ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि जैसे-जैसे राहा के निकाह के दिन करीब आ रहे होते हैं, अरमान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो ऐसे ही दुखी सा बैठा होता है जब ज़ैनब भी यानी उसकी वालिदा उसके पास आती है और उसके पास आकर कहती हैं कि राहा के निकाह पर जाओगे तुम? जिस पर अरमान उदासी से अपनी माँ को देखता है और कहता है कि अब इतना भी हौसला नहीं है मुझ में कि उसको किसी और का होता हुआ देख सकूँ। अपने बेटे की बात पर ज़ैनब भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। उनसे अरमान की ये हालत देखी नहीं जा रही होती क्योंकि वो जानते हैं कि अरमान राहत से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वहीं बतूल अकेली बैठी होती है जब ज़रियून उसके पास आता है और हमदर्दी का नाटक करते हुए उसके सामने कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, यानी वो उसके सामने मजबूर बनने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इस शादी के हक में नहीं हूँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। यानी अब वो बतूल को ये कहकर बेवकूफ़ बना रहा होता है कि राहा से उसका निकाह ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और वो तो इस शादी के हक में भी नहीं था। जबकि हकीकत तो ये होती है कि वो खुद भी राहा से शादी करना चाहता है और वो बतूल से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। उसकी बात सुनकर बतूल ज़रियून से कहती है कि ज़रियून जब वक़्त था तब आप राहा को इनकार करने पर कायल नहीं कर पाए। अब मैंने अपने आप को समझा लिया है, बेहतर है आप भी खुद को समझा लें। बतूल को अब तक लग रहा होता है कि ज़रियून उससे वाक़ई सच्ची मोहब्बत करता है और ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मजबूरी में कर रहा है। वहीं तारा का शौहर उससे मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ जाती है तो वो उससे माफ़ी माँगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो तारा, इस माफ़ी के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ। मगर तारा अब इतना दुःख सह कर पत्थर की हो चुकी होती है। वो माफ़ नहीं करती क्योंकि तारा के लिए अपने साथ की गई ज़्यादतियों को भुलाना इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ राहा के पास बतूल आती है, जहाँ राहा बतूल से कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। बतूल हैरानी से राहा से कहती है कि तुमने ताया जान के सामने इनकार क्यों नहीं किया? क्योंकि बतूल को लग रहा होता है कि राहा भी झूठ बोल रही है और अंदर ही अंदर वो भी राज़ी है और सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर ये कह रही है कि वो ज़रियून से शादी नहीं करना चाहती। वहीं राहा के लिए अब हर रास्ता बंद हो चुका होता है। जैसे-जैसे निकाह का वक़्त करीब आ रहा होता है, राहा की परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा होता है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। मगर कहीं न कहीं उसे अरमान से एक उम्मीद होती है कि शायद ही वो कुछ कर सके। राहा बाहर लॉन में होती है जब अरमान की गाड़ी अंदर आती है। राहा को लगता है कि अरमान उससे मिलने आया है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मगर कुछ देर बाद जब अरमान नज़र नहीं आता तो राहा मुड़कर देखती है और ये देखकर उसे हैरानी होती है कि अरमान उससे मिले बगैर ही जा चुका है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और अरमान को एक मैसेज करती है और कहती है कि अरमान, तुम्हें पता है आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने मुड़कर देखा क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी, मगर तुम वहाँ नहीं थे। राहा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जब ये मैसेज अरमान सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसे तारा की बात का मान रखना होता है जो उसे कहती है कि वो राहा से दूर रहे ताकि राहा ये निकाह कर सके, और दूसरी तरफ राहा उससे बदगुमान हो रही होती है कि अरमान उससे कोई बात नहीं कर रहा और इस शादी में उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा। आप सबको क्या लगता है, क्या अरमान हार मान लेगा और क्या राहा ज़रियून से निकाह कर लेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।